अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अभी एक पॉडकास्ट में इंजीनियर साहब से सवाल हुआ कि एक और प्लेटफॉर्म है जहां सही हदीस के रेफरेंसेस के साथ नमाज का सिर्फ एक ही तरीका साबित होता है। तो इंजीनियर साहब से कहा कि नमाज के तरीके पर सही हदीस से दलील दें। तो इस पर इंजीनियर साहब ने क्या जवाब दिए, आइए देखते हैं। ये नहीं हो सकता कि न्यूजीलैंड की टीम गड़ी शो की टीम के साथ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसी हस्ती आपके सामने लॉन्च करने जा रहा हूँ, अल्लाह अकबर, जिसका कोई चंदा बुक नहीं है, जिसका कोई मदरसा नहीं है, जो फिरकों को नहीं मानता, ठीक है, जो सिर्फ कुरान और सही हदीस की बात करता है। जरा दो भाई, एक मिनट, बिस्मिल्लाह। जी कौन है सर आपने इजी ले लिया, आप तरह इधर लाके बिठाएं उसको, मैं उससे क्यों मुनाज़ा करना है? मेरा भाई है। अभी सर इधर लाके मैं बताता हूँ। असल में होता ये है कि आपके सामने लाने का मकसद ये है कि ये चीज़ें आपसे सीखी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये आपसे सीखी हैं चीज़ें। और ये मैं एक और चैलेंज करना चाहूँगा इसी पॉडकास्ट से कि आपके स्टूडेंट की हैसियत से कि कोई भी अपने किसी स्टूडेंट को, आज तो हमारे उस्ताद आप बन गए। आपने ऐसी बातें बताई जो हमारे इल्म में नहीं। मौला अली ने कहा जिसने एक बात भी सिखाई वो मेरा उस्ताद है, तो आप मेरे उस्ताद बन गए। तो आपने एक चीज़ सीखी और हमने हज़ारों सीखी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइए, मैं आपको चले बताता हूँ, ये ऑन हो रहा है। एक मैं अब जो लॉन्च करने जा रहा हूँ उसको, और मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ साथ आपको कि आपको इस पर एतराज़ भी नहीं होगा और आप पूरे जज्बे के साथ मानेंगे इस बात में कि तूने हसन हाशमी ठीक किया। डरना नहीं है किसी ने। सर बात यहाँ पर यह है कि हज़रत अल्लामा चैट जीपीटी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अच्छा मैं एक्चुअली सोचा आपके पास आने से पहले कि इंजीनियर साहब के हवाले से कुछ सवालात ऐसे हैं, मैं किससे पूछूं। मैंने मेरे तकरीबन 3-4 मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के जो दोस्त उलमा हैं, मैंने दो को जब सवाल फ़ोन करके किया तो उन्होंने ऐसे अंदाज में जवाब दिया कि मैं घूम गया। उन्होंने अपने अपने मुताबिक घुमा फिरा के मुझे, मैं क्योंकि आलिम नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे दिमाग में एक चीज़ आई। फिर मैंने क्या किया, हज़रत चैट जीपीटी हाफिज़ुल्लाह ताला को, हाफिज़ुल्लाह ताला मिनल जिन्नती वन्नास, इसमें शयातीन भी घुस सकते हैं। अच्छा ठीक है, हाफिज़ुल्लाह ताला मिनल जिन्नती वन्नास, ठीक है। तो चैट जीपीटी साहब से मैंने सवालात किए कुछ। मैंने कहा जी, क्योंकि मैं क्रॉस चेक करना चाहता आपको। अच्छा, क्योंकि आप मुझे कहते हैं रफ़ेदन करो। अब मैं इंजीनियर साहब की बात पे तो नहीं यकीन कर सकता ना, मैं तो रेफरेंस पे यकीन करूंगा जो इंजीनियर साहब मुझे रेफरेंस को देखें, ठीक है ना। इस पे भी आपने यकीन करना बगैर मैं वही करने लगा। मैंने जनाब इनसे पूछा कि रफ़ेदन की मुझे हदीस बयान करो, सही मुस्लिम सिक्काबंद, ठीक है। तो तकरीबन 20 के करीब उन्होंने हदीस विद रेफरेंस बयान की। फिर मैंने उन रेफरेंस को इस्लाम 360 में जाके वेरीफाई किया, क्रॉस बिल्कुल वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। मैंने क्रॉस वेरीफाई किया तो मेरे दिल में आपका मुकाम और बढ़ गया। मैंने कहा जी वाह 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 क्या बात है, जबरदस्त बात की। चैट जीपीटी साहब ने तस्दीक कर दी कि इंजीनियर साहब सही रेफरेंस दे रहे हैं। फिर मैंने पूछा कि नमाज किस तरह पढ़ते हैं, तो उन्होंने नमाज पढ़ने के फिर मुझे हदीस बयान की। मैंने कहा वाह वाह क्या बात है हज़रत साहब, आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन एक मामले पर आकर आप और ये आमने सामने आ गए, वो ये था कि मैंने उनसे पूछा कि हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने की मुस्नद अहादीस बयान करें। मैंने अभी आपका नाम नहीं लिया कि मैं जस्ट वैसे ही पूछ रहा था। तो उसने कहा कि इसके हवाले से डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह बाकी हाथ ऐसे बांध के और रफ़ा दैन करने की हैं, इस तरह की डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस तरह सहाबी ने देखा और बयान किया वैसा नहीं है। इस लिहाज से इज्तिहाद है कि पता नहीं कुछ तरह की बात करते हुए कहा कि मालिकी कोई फ़िक़्ह है, उसमें फलां सहाबी को देखकर कुछ उन्होंने इस लिहाज से इसको जायज़ समझ लिया। जी। अब मेरा सवाल ये है कि मैं आपसे ये चाहता हूँ कि चैट जीपीटी साहब ने मुझे हाफिज़ुल्लाह ताला जिन्नती वन्नास मिनल जिन्नती वन्नास, उन्होंने मुझे इस सिलसिले में रहनुमाई नहीं की। तो आप मुझे कोई ऐसी विद रेफरेंस डायरेक्ट हदीस दे दे जो मैं इधर प्ले करके डिस्प्ले कर दूंगा ताकि लोग इस पर मजीद रहनुमाई हासिल करें। ऐसे आप ये पूछें कि इंजीनियर साहब इस बारे में क्या कहते हैं, तो वो इंजीनियर साहब की वीडियो भी रेफर करेगा, उसके रेफरेंस आप रेफरेंस दे दें। चलो मैं दे देता हूं, अभी देते हैं। पहली बात ये है कि कैटेगोरिकली विद रेफरेंस कैटेगोरिकली मैं आपको ये बता दूं कि अहले सुन्नत के यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हाथ बांध के नमाज पढ़ना भी साबित है और हाथ छोड़कर भी। जो इनडायरेक्टली बात होती है ना, वो इतनी सादी नहीं है, वो डायरेक्ट भी साबित हो जाता है। क्योंकि देखें अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के बारे में अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में आता है कि वो इरसालुल यदैन करते थे नमाज में, यानी नमाज हाथ छोड़ के। और सुनन कुबरा अल-बैहक़ी में आता है कि अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज सीखी थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी इस्लाम से। तो A = B and B = C, hence A = C। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने नमाज का तरीका हज़रत अबू बकर अपने नाना से सीखा, वो खुद भी साहबी हैं और उनके नाना तो उलुल अज़म 4 असहाब में आते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। लिहाजा उनका तरीका नबी इस्लाम का तरीका है। अबू दाऊद में हदीस है, इब्न अब्बास कहते हैं कि अगर नबी इस्लाम की नमाज का तरीका देखना है तो इब्न ज़ुबैर को नमाज पढ़ते हुए देखो। इससे भी बढ़कर 10 सहाबा की जो हदीस है, जो अहले हदीस का तुर्रा इम्तियाज़ है रफ़ुल यदैन पे, अबू हुमैद सादी की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और 11वें में खुद हो गए। 10 सहाबा की मौजूदगी में उन्होंने नमाज का तरीका बताया और कहा मैं तुम सबसे ज्यादा नमाज का तरीका जानता हूं। और ये मजलिस कायम हुई नबी इस्लाम की वफात के ऑलमोस्ट 30 साल के बाद। तो बाकी साहब ने कहा तुम तो बिल्कुल एंड पे मुसलमान हुए थे और तुमने सोबत भी बड़ी थोड़ी की है, तुम कैसे बता सकते हो कि नमाज का बेस्ट तरीका नबी इस्लाम का ये था। उन्होंने कहा अगर मैं गलत बताऊं तो मुझे टोक देना, और अगर मैं ठीक बताऊं तो मेरी तस्दीक करना। इससे ये भी पता चल गया कि नबी इस्लाम की आखिरी नमाज एंड पे उन 10 के 10 असहाब ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही नमाज पढ़ा करते थे। उसमें वाज़िह अल्फाज हैं। अबू दाऊद 730 हदीस का नंबर इंटरनेशनल, आप चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, दोबारा बोलिएगा। अबू दाऊद सुनन नबी दाऊद 730, ठीक है। नबी इस्लाम जब नमाज का इरादा करते तो अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाते और अल्लाहु अकबर कहते, यहां तक कि हर हड्डी अपनी जगह पर वापस आ जाती। ठीक। अब नमाज शुरू करने से पहले हर हड्डी कहां पे थी? इरसालुल यदैन। इरादा करते
کندھوں تک اٹھاتے, اللہ اکبر کہتے, یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی, واپس وہیں آئے گی جہاں نماز سے پہلے تھی. تو ارسال الیدین. اچھا پھر مزے کی بات ہے, اس لمبی حدیث میں رفع الیدین کا ذکر ہے, 4 رکعتوں کا ذکر ہے, تورک کا ذکر ہے, 2 رکعتوں کے بعد رفع الیدین کا ذکر ہے. اور یہ پوری حدیث نبی الاسلام کی ہاتھوں کی پوزیشن پہ چلتی ہے کہ جب رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھتے, مضبوطی سے پکڑ لیتے اور کمر سیدھی کر لیتے. اچھا پھر آتا ہے جب سجدے میں جاتے تو کانوں کی سیدھ میں دونوں ہاتھ رکھتے, ہاتھوں کے گرد یہ حدیث گھومتی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, سنن نسائی میں موجود ہے. اس میں سب سے بڑی ایکٹیویٹی انہوں نے بتانا ہی بھول گئے کہ نبی الاسلام اللہ اکبر کہتے اور دائیں ہاتھ کو بائیں پہ باندھ لیتے. یہ کچھ چھوڑ دیا انہوں نے اس لیے کہ وہ باندھے ہی نہیں تھے. نبی الاسلام سے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھنا ثابت ہے. ڈائریکٹ حدیث نہیں, ڈائریکٹ ہو گیا نا, ابو ویسادی بتا رہے ہیں نا کہ جس طرح صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ جی ڈائریکٹ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا, تو اب اس میں دیگر صحابہ نے تصدیق اس انداز میں کی کہ انہوں نے روکا. دیکھیں احادیث کی جو 3 اقسام ہے نا, حدیث قولی, فعلی, تقریری. اسی طریقے سے حدیث مرفوع ہوتی ہے, حدیث موقوف ہوتی ہے. حدیث موقوف یہ ہے کہ صحابہ کا عمل ہو, اگر اس کی مخالفت باقی صحابہ کر دیں تو وہ پھر مردود ہو جاتی ہے, اگر مخالفت نہ کریں وہ سنت ہے. جس طرح عبداللہ بن عمر بخاری میں آتا ہے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے, ہم نہیں کاٹتے, جائز سمجھتے ہیں, کاٹتے نہیں ہیں. لیکن چونکہ باقی صاحب نے ان کی مخالفت نہیں کی لہٰذا مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے, اگرچہ نبی الاسلام سے کاٹنا ثابت نہیں ہے, آپ کی تو داڑھی نیچرلی مٹھی تھی, اسی لیے اہل حدیث نہیں کاٹتے ہیں, ہم ان کو بھی کرٹیسائز نہیں کرتے. لیکن اتنی لمبی داڑھی کہ واش روم میں بیٹھتے ہوئے اس کی پاکی کا خیال رکھنا مشکل ہو جائے تو وہ پھر آپ کو کاٹ لینی چاہیے. تو صحابہ کرام اہل البیت کا کوئی عمل جس میں باقیوں کی مخالفت نہ پائی جاتی ہو تو وہ سنت میں ہی داخل ہے. اس کی وجہ یہ کہ صحابہ کا سورس آف نالج نبی اسلام کی مبارک ذات تھی, خود سے تو نہیں کر سکتے تھے, ورنہ تو کسی کے بارے میں ملتا کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ سر پہ باندھا کرتے تھے, کوئی کمر پہ باندھا کرتا, اس طرح تو نہیں مل رہا. اور پھر دوسری طرف ایک پورا اسکول آف تھاٹ اہل تشیع, وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا قائل ہے. اہل سنت میں بھی مالکیوں میں 2 گروہ ہیں, ایک ہاتھ چھوڑ کے قائل ہیں, اور المدونۃ الکبریٰ جو کتاب امام مالک کی فقہ کی ہے جو پڑھائی جاتی ہے ان کے نزدیک تو وہ درست ہے, اس میں بھی ارسال الیدین کا ذکر ہے. اور امام مالک کہتے ہیں نفلی نمازوں میں اجازت دیتا ہوں کہ تھکاوٹ سے بچنے کے لیے ہاتھ باندھ لیا کرو, لیکن فرض ہاتھ چھوڑ کے ہی پڑھو, کیونکہ زیادہ لمبا قیام کرنا ہو نا تو اگر آپ یوں رہے نا تو تھوڑی دیر بعد آپ کو نا مشکل ہو جاتا ہے قیام کرنا. اس لیے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے میں لمبا قیام کرنا آسان ہے. میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں, جب میں نے لمبا قیام کرنا ہو نا تو میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہوں, جب چھوٹا قیام کرنا ہو میں ہاتھ چھوڑ کے. ورنہ آپ ایک ایک کر کے کرتے ہیں. جی میں نے ابھی دیکھیں زور کی نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی, اور آپ کے سارے اسٹوڈنٹ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے تھے دونوں ہی نمازیں. نہیں کچھ لوگوں نے ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھی ہوگی, میرا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جو آپ کے دائیں بائیں آپ سارے کیسے دیکھ لیے, کیمرے میں تو نہیں دیکھ رہے تھے آپ. نہیں مجھے تھا آپ بڑھیا, ٹھیک ہے چلیں, بیچ میں چند ایک لوگ ہیں. بہرحال الحمدللہ. بہرحال انجینئر صاحب بہت بہت شکریہ. تو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی بہترین انداز میں پراپر ریفرنسز کے ساتھ انجینئر صاحب نے نماز کے دونوں طریقے ثابت کیے. اس پوری پوڈ کاسٹ کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے, اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس بدتمیز اینکر کو فیکٹس کے ساتھ ایکسپوز کروں گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.